तुम अभी तक गई नहीं हो? छोटी बहन रेशमा ने हैरान होकर नूर से पूछा। कहाँ? नूर ने भी हैरान होते हुए कहा। अयान भाई को अस्पताल में देखने। मैं क्यों जाऊं? नूर ने लापरवाही से कहा। घर के सब लोग जा चुके हैं, लेकिन तुम हो कि अभी तक नहीं गई। आखिर वे तुम्हारे मंगेतर हैं। मंगेतर मंगेतर था, लेकिन अब नहीं। एक अपाहिज मेरा मंगेतर नहीं हो सकता। मुझे उसकी बैसाखी नहीं बनना। नूर आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी और छोटी बहन रेशमा के सवालों के जवाब लापरवाही से दे रही थी। जब बाल सेट हो गए तो नूर ने खुद को आईने में नीचे से ऊपर तक देखा और पर्स नचाते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। अयान के यहाँ का दस्तूर था कि रिश्ते आपस में ही हुआ करते थे, और शायद इसी रिवाज को जिंदा रखने के लिए माँ बाप ने बचपन में ही उसका रिश्ता उसके चाचा की बेटी नूर से तय कर दिया था। अयान कम बोलने वाला सुलझा हुआ लड़का था और नूर को उसकी माँ के ज्यादा लाड़ प्यार ने जिद्दी बना दिया था। शायद यही वजह थी कि बचपन में दोनों साथ खेलते-खेलते झगड़ने लगते थे। जो खिलौना अयान के हाथ में होता, नूर उसे लेने की जिद करती और जब तक अयान उसे दे नहीं देता, वह चुप न होती। यूं ही लड़ते-झगड़ते दोनों बड़े हो गए और बचपन पीछे छूट गया। दोनों उम्र के उस मुकाम पर थे जहां जागती आंखें ख्वाब देखने लगी है। और जब अयान ने नूर की आंखों में देखा तो हया की लाली उतर आई। नजर अपने आप झुकती चली गई। शायद उसे मंगेतर का मतलब समझ आ गया था। अब वह अयान की इज्जत करती, उसकी बातों में शरीक होती, उसके नाम पर हंसती। घरवाले को इत्मीनान हो गया था कि चलो सब कुछ ठीक हो रहा है। बड़ी अम्मी इन दिनों मायके गई हुई थी और जब लौटी तो उनके साथ एक दुबली पतली सी लड़की सानिया थी, जिसकी माँ बचपन में गुजर चुकी थी। बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। अब उसके भी 4 बच्चे थे। बेचारी कोल्हू के बैल की तरह लगी रहती। दादा से पोती की हालत देखी न जाती। दादा बड़ी अम्मी के रिश्ते के चाचा थे। जब बड़ी अम्मी उनसे मिलने गई तो पोती का दुखड़ा लेकर बैठ गए। किसी की माँ न मरे। बड़ी अम्मी ने ठंडी सांस ली। पर आप इसे हमारे साथ भेज दीजिए, बड़ी अम्मी ने कुछ सोचकर कहा था। अंधा क्या चाहे दो आंखें। वे खुशी खुशी राजी हो गए, लेकिन बहू का ख्याल आते ही उनकी सारी खुशी काफूर हो गई। वह न जाने देगी, और जब नजर उठाई तो वह दरवाजे पर खड़ी थी। उसने सारी बातें सुन ली थी। बड़ी अम्मी कब हारने वाली थी। उन्होंने अपने तरकस से एक तीर छोड़ा जो सही निशाने पर जा बैठा। उन्होंने हर महीने कुछ रकम भेजने का वादा किया और उसे ले आई। सानिया ने आते ही पूरा घर संभाल लिया था। इतना काम उसके लिए कुछ भी न था। वह आंखें बंद करके कर लेती और उसे सौतेली माँ के जुल्मों से भी निजात मिल गई थी। वह यहाँ आकर खुश थी। अगर कभी घर में गैस खत्म हो जाती तो लकड़ियों के चूल्हे पर सेकी हुई सुर्ख-सुर्ख रोटियां और धीमी-धीमी आंच पर दम की हुई हांडी से निकलती खुशबू फैलती तो भूख अपने आप लग जाती। चाची की तरफ मातम बरपा होता। अरे गैस खत्म हो गई, अब क्या करे? भाभी सिलेंडर वाला आया क्या? फिर बाजार से पार्सल आते तब जाकर खाना मिलता। और अगर कभी मिर्च पाउडर खत्म हो जाता तो सानिया खड़ी मिर्च निकाल लेती और उन्हें सिलवट्टे पर पीस कर खाना तैयार कर देती। सालन देखकर अम्मी को पता चलता था कि मिर्च खत्म हो गई है। और चाची की तरफ ऐसा होता तो नूर कहती, ना बाबा ना, मेरे हाथ में जलन होने लगती है। रेशमा तुम इसे पीस लो। रेशमा भी साफ मना कर देती। सानिया तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? सादगी की मूरत, जिंदगी की आइडियल सानिया। तुम्हारी किन लफ्जों में तारीफ करूं? यह सुनकर अयान का दिल बिच बिच जाता। फिर उसे नूर का ख्याल आता। वह तो उसका मंगेतर है, कल को उसकी उससे शादी हो जाएगी। फिर यह कशिश क्यों? वह सानिया की तरफ क्यों खींचा जा रहा है? अक्सर तन्हाई में वह उसके बारे में सोचता रहता। एक दिन अयान गाड़ी से लौट रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने कहा, अब ये अपने पैरों पर चल नहीं सकेंगे। सारा घर वहां जमा था। सबका रो रो कर बुरा हाल था। जब से अयान का एक्सीडेंट हुआ था, नूर ने अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया था। आज भी वह तैयार होकर किसी से मिलने गई थी। रेशमा के लाख समझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। अयान अस्पताल के बेड पर दोनों पैरों से लाचार लेटा हुआ था। हर आहट पर देखता शायद वह आ जाए जिससे दिल का रिश्ता जुड़ा है। वफा के सिलसिले हैं, लेकिन दूर तक नूर का कहीं पता न था। एक आहट पर उसके ख्यालात बिखर गए। अम्मी आ रही थी। उनके पीछे सानिया थी। अम्मी ने इशारा किया तो वह सामने स्टूल पर बैठ गई। अम्मी रात का खाना लेकर आई थी। अयान खाना खा रहा था और कनखियों से सानिया को देख रहा था। फुल आस्तीन वाला कुर्ता, चूड़ीदार पजामा, सिर पर चुन्नी डाले वह खामोश बैठी थी। काश इसकी जगह नूर होती, अयान ने सोचा। फिर जल्दी से नजरें झुका ली, कहीं उसके चेहरे से अम्मी उसका दर्द न पढ़ ले, और मुंह में निवाला रख कर चबाने लगा। जब अयान ने खाना खा लिया तो
अम्मी बर्तन समेटने लगी। अम्मी आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी, सानिया की महीन सी आवाज़ आई। उसने बर्तन समेट कर थैले में रखे और खड़ी हो गई। जब सानिया बर्तन उठा रही थी तो खुशबू का झोंका उसके पास से आया और अयान को महका गया। अम्मी उसे अपना ख्याल रखने की हिदायत देकर चली गई। आज अयान को डिस्चार्ज मिल गया था। बैसाखियों के सहारे जब वह घर के अंदर आया तो अम्मी का कलेजा मुँह को आने लगा। अब सानिया अयान का पहले से ज़्यादा ख़्याल रखने लगी थी। एक दिन देवरानी जेठानी बरामदे में बैठी हुई थी। देवरानी शायद बात का सिरा ढूँढ रही थी। भाभी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कहते हुए उन्होंने उनकी आँखों में देखा। नूर ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। वह अयान से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि अयान तो उन्होंने बात अधूरा ही छोड़ दिया और उठकर चली गई। अयान ने नोटिस किया था कि अम्मी बहुत बूझी-बूझी सी रहती हैं। आखिर अयान पूछ ही बैठा, अम्मी क्या बात है? आप बहुत उदास रहती हैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही ज़रा तबीयत ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप क्यों परेशान हैं। नूर ने इस रिश्ते से मना कर दिया है। अम्मी ने चौंक कर अयान की तरफ देखा। हाँ अम्मी, मुझे मालूम है। वह मुझे देखने तक नहीं आई। अगर रिश्ता नहीं करना था तो इंसानियत के नाते तो आ सकती थी, जिसका इंसानियत से दूर-दूर तक वास्ता न हो। मुझे खुद उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरे बच्चे, अम्मी की आँखों से आँसू निकल पड़े। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। अम्मी, मेरी शादी होगी, उसी वक़्त पर होगी। अम्मी ने उसकी ओर देखा, जिसका मतलब था, अब तुझसे कौन शादी करेगा? अम्मी, मैं सानिया से शादी करूँगा। मैंने सानिया से बात कर ली है। यह सुनकर अम्मी ने फिर से उसे गले लगा लिया। शादी की तैयारियां होने लगी और जो वक्त नूर के साथ शादी के लिए तय था, उसी वक्त पर अयान और सानिया का निकाह हो गया। अयान को कुछ याद आया। एक बार नूर ने बातों बातों में कहा था कि शादी के बाद वह हनीमून के लिए मसूरी जाएगी। अयान ने मसूरी जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो अम्मी ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। आज अयान हनीमून से लौट रहा था। सानिया अंदर दाखिल हुई तो कितनी निखरी-निखरी और कितनी खुश लग रही थी। फिर उसने दरवाजे की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, आइए ना। इतने पर अयान अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर अम्मी की आंखें हैरत से फैलती चली गई। वह अपने पैरों पर चलकर आ रहा था। बेटे, यह सब क्या है? उन्होंने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। बताता हूँ, पहले आप बैठिए तो सही। अयान ने दोनों हाथ पकड़कर उन्हें बिठा दिया। आप बड़े लोग अपने बच्चों के फैसले तो कर देते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि बड़े होकर उनकी सोच कैसी होगी, उनके ख़यालात कैसे होंगे, उनका नज़रिया कैसा होगा। और मुझे सच्चे हमदर्द की तलाश थी, जिसके अंदर कुर्बानी का जज़्बा हो, एक दूसरे के लिए तड़प हो। और ये सब सारी खूबियाँ मुझे सानिया में नज़र आई। इसलिए मैंने डॉक्टर से मिलकर एक प्लान बनाया। वह एक्सीडेंट झूठा था। मेरे पैर सही सलामत थे। यह मेरा सिर्फ नाटक था। नतीजा आपके सामने है। नूर ने खुद इस रिश्ते से इनकार कर दिया। सानिया ने मुझ अपाहिज को कबूल किया। मैं सानिया का हूँ। दरवाजे पर खड़ी नूर ने सारी बातें सुन ली थी। उसका जी चाह रहा था कि सब कुछ तोड़-फोड़ डाले। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब